हरे कृष्णा, राधे राधे। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नाम का एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में 4 लोग थे। ब्राह्मण, उनकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम सखुबाई था। सखुबाई जी जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नर्म और सरल हृदय की थी, उनकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय की थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव के अनुसार अनुसरण करते थे। सखुबाई जी सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम किया करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहने लगी। फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती थी। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, कृष्ण, गोविंद इन नामों का स्मरण किया करती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उन्हें सास की गालियां और लाते घूंसे सहन करने पड़ते थे। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना भी उनके नसीब में नहीं था। कभी कभार तो बिना कसूर के ही मार गालियों की बौछार उनके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती थी। इतना होने पर भी वे इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती थी और सदा ही कृतज्ञता प्रकट करती थी कि मेरे प्रभु की तो मुझ पर विशेष कृपा है, जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोह मायावश माया जाल में फंस जाती। एक दिन पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले ले? उसने कहा, मेरा नहर पंढरपुर में है और मेरे माँ बाप रुक्मणी और कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर अवश्य ही करेंगे। सखुबाई जी घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उन्होंने देखा कि भक्तों का दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहा है। एकादशी के दिन वहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है। उनकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से तो आज्ञा मिलना असंभव था। ऐसा सोचकर वे इस संत मंडली के साथ ही चल दी। यह बात एक पड़ोसन ने उनकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखुबाई जी को घर ले आया और उन्हें रस्सी से बांध दिया। परंतु सखुबाई जी का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वे प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैं तो तुम्हारे चरणों में बंध जाना चाहती हूँ, परंतु बीच में ये कैसा नया बंधन आ गया। मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आप ही की हूँ। सच्ची पुकार को तो भगवान भी सुन लेते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब भी नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुँच ही जाती है। सखुबाई जी की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके आए और उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तो चिंता मत कर। इतना कहकर उन्होंने सखुबाई के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सखुबाई जी के सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते और सखुबाई का रूप लिए भगवान वहां बैठे सब कुछ सह जाते। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन छूट जाते हैं, माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार कर लेते हैं। आज सखुबाई बने भगवान को 2 हफ्ते हो गए थे। उनकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीजा। उसने सखुबाई से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन पाकर सबके पाप धुल गए। उधर सखुबाई जी यह भूल गई कि उनकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उनका मन तो वहाँ ऐसा लगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उनकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब माता रुक्मणी को चिंता हुई, मेरे स्वामी तो सखुबाई की जगह पर बहू बने हुए हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सखुबाई जी की अस्थियों को एकत्रित किया और उसे जीवित कर दिया और सब स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर वह स्त्री बने प्रभु से मिली और उनसे क्षमा याचना की। जब वह घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखुबाई के मरने का समाचार सुनाने के लिए करहड़ आ पहुंचा और वहां सखुबाई को काम करते देखकर उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखुबाई के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर गई थी, ये यहाँ जिंदा कैसे है? तब पति बोला, सखुबाई तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कह रहे हो। अब सबने सखुबाई से पूछा, तब उन्होंने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर बहुत पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे, निश्चय ही वे लक्ष्मीपति थे, हम बड़े ही नीच हैं और भक्तिहीन हैं।
हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और ना मालूम उन्हें कितने कलेश दिए। अब उन सबके हृदय शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने सारा जीवन प्रभु की भक्ति में लगा दिया। सच है, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।